हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग पहले इंटाइटलमेंट्स, हकदारी और फिर लाइवलीहुड एसएजी लेवल पर किए थे। अब हम लोग इस ऐप में वीओ लेवल पर लाइवलीहुड का कैसे करेंगे। जो हम लोग आजीविका योजना बना रहे हैं, कौन दीदी फार्मिंग कर रही है, कौन दीदी पशुपालन कर रही हैं, कौन दीदी बिजनेस कर रही हैं, उसमें वीओ लेवल पर कैसे करेंगे। उसके लिए वही एनआरएलएम का जो ऐप है, जो आपको ये सामने ये ऐप दिख रहा है, ये जो ऐप दिख रहा है, जिसमें पहले भी आप लोग सर्वे किए हैं, इसी ऐप पर फिर से ही करना है। जो भी एसएचजी लेवल कंप्लीट कर लिए हैं, वो वीओ लेवल पे करने के लिए एक वीओ स्तर पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड, जो अपने सीनियर पंचायत के जो सुपरवाइजर या जो जो भी देख रहे हैं, उनसे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग लेंगे। जी हाँ, यहाँ पे यूज़र आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक वीओ का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। जैसे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो उस तरह का यहाँ पे दिख जाएगा कि ये कौन सा यहाँ पे यूज़र थी, ये वीओ का है और कौन सा सीआरपी का नाम कर रही है, ये ग्राम संगठन का नाम है, और यहाँ पे एक वीओ है और एक का मतलब एक वीओ है, और इसका मतलब होता है रिफ़्रेश। ये जो आइकॉन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये रिफ़्रेश का ऑप्शन होता है। जैसे किसी किसी का मान लो सर्वर काम नहीं कर रहा या किसी तरह का इशू आ रहा है, तो यहाँ पे करेंगे। अब इसको आगे करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो ये ग्रीन दिख रहा है, इस पर टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो इस तरह का आप लोग को दिखेगा। जो पहले भी आप लोग हकदारी वगैरह में करते थे, तो इसी तरह का सेम था, जिसमें यहाँ पे दिखता था कि जिस वीओ का नाम है, जो भी वीओ रहता है डमी वीओ करके, उस वीओ का नाम आता है रेवेन्यू विलेज का, और कितना इसमें एसएचजी का है। टोटल 4/4 लिख रहा है। इसका मतलब है कि टोटल 4 एसएचजी इस वीओ में थे, जिसमें 4 का भी सर्वे टोटल कंप्लीट हो गया है। अगर 4 की जगह अगर 3/4 लिखता है, इसका मतलब 3 एसएचजी का हो गया है 4 में। ठीक है, अभी भी 1 एसएचजी का बचा हुआ है। जब तक वो टोटल जितना अगर यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, उतना यहाँ ये लिखा हुआ जितना अगर नहीं दिखे यहाँ पे, तब तक कंप्लीट आगे सर्वे नहीं होगा। अगर किसी का 10/10 लिखा तभी ठीक है, तब आगे सर्वे होगा। अगर किसी का मान लेते हैं कि 5/10 है, यानी कि 5 एसएचजी अभी भी 5 का हो चुका है 10 में से, यानी कि 5 अभी भी बचा हुआ था। जब तक वो 5 कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे नहीं होगा। तो यहाँ पे 4/4 लिख रहा है, इसका मतलब टोटल इनका हो चुका है। फिर उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डमी व्यू लिखा है यहाँ पे आपको टच करना है ग्रीन वाला पे। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा ग्राम प्रोफाइल, आजीविका समेकन और आजीविका रैंकिंग। ठीक है, अब इसमें हम लोग बारी बारी से तीनों जो दिख रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, बारी बारी से हम लोग तीनों को रैंकिंग करेंगे वीओ स्तर पे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए इसमें अब इसकी करने के लिए क्या करना है, इस पर हम लोग पहला ग्राम प्रोफाइल पे टच करते हैं। ठीक है, जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे वीओ का नाम आ जाएगा। ठीक है, जिस वीओ का या जिस गांव का होगा। ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे हम उसको टच करेंगे तो यहाँ पे बारी बारी से सारे तरह का अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है। जैसे जैसे आपको एकदम ये साफ हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में पढ़िए, और जो जो वीओ में क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से जवाब देते जाइए और आगे क्वेश्चन बढ़ते जाइए। जैसे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा, क्या आपके गांव में क्या सुविधा उपलब्ध है, यानी कि देना है कि उस गांव में क्या सुविधा उपलब्ध है। जैसे पहला है भंडारण की सुविधा है, दूसरा है सफाई है या नहीं, तीसरा छटाई है या नहीं, चौथा ग्रेडिंग है या नहीं, नेक्स्ट पाँचवा पैकेजिंग है कि नहीं, पिसाई होता है कि नहीं, भूसी निकालना है कि नहीं, आपके क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति है या नहीं, साप्ताहिक बाजार हाट है या नहीं, या कस्टम हेयरिंग सेंटर सीएससी टूल बैंक आपके गांव में 10 किलोमीटर के अंदर है या नहीं, इस पे करना है। ठीक है, तो इसमें जो जो रहेंगे आपको सिंपली क्या करना है, उस पर टच करके उस पर वहाँ पे टिक लग जाए। जैसे यहाँ भंडारण की सुविधा टच करेंगे तो यहाँ पर टिक लग गया। उसी तरह अगर सफाई है तो सफाई पे करेंगे, अगर छटाई है तो छटाई करेंगे, ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग पे करेंगे, पैकेजिंग है तो पैकेजिंग पे करेंगे, पिसाई होता है तो पिसाई पे करेंगे, भूसी निकालना होता है गाँव में तो भूसी निकालिए, अगर कृषि मंडी है तो वो करिए, साप्ताहिक बाजार हाट लगता है तो वो करिए, अगर कस्टम
हायरिंग सेंटर टूल बैंक है तो वो करिए। ठीक है, जब ये सब कर लेते हैं, मान के चलते ये सब हम टिक लगाए हैं, ये सब हम मान के चलते कि इस गांव में हो गया है। सारे आपको टिक नहीं लगाना, जो आपका है वही टिक लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ सिखाने के लिए आपको हम ये सबका टिक लगा दिए हैं। ठीक है, कि आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे देख सकते हैं ये कि आजीविका संसाधन के प्रकार और के चयन, आजीविका संसाधन के प्रकार का चयन करें, यानी कि आजीविका संसाधन का प्रकार का उसका चयन करिए। तो पहला है वन, दूसरा है भूमि, तीसरा है पानी। वहाँ पर आजीविका संसाधन का चयन किया, संसाधन कौन सा है उस गांव में। ठीक है, वन है या भूमि है या पानी है। मान के चलते कि वन भी है वहाँ उस गांव में, पानी भी है और भूमि है, तो हम तीनों को टच कर देते हैं। तीनों पे टच करके फिर आगे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूर्व है और अगला। ठीक है, अगर कुछ गलती हो गया है तो पूर्व जाइए, अगर नहीं हुआ तो अगला जो ये है इस पर आपको टच करना है। तो अगला पे टच कर दिए, अगला पे टच कर दिए तो यहाँ पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांव में वन का क्षेत्रफल एकड़ में कितना है। उन्हीं के उस गांव में वन का क्षेत्रफल एकड़ में कितना है, यानी कि उस पूरे गांव में अगर वन है, थी वन का मतलब हो गया कि जहाँ पे पेड़ पौधे का वन है तो कितना एकड़ में है, जितना एकड़ में है उतना आपको यहाँ पे डालना। अगर 1 एकड़ में है तो 1 डालना है, 2 एकड़ में है तो 2 एकड़ डालना है। हम मान के चलते ये जो है 2 एकड़ में है इस गांव में, तो 2 डालते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस वन में क्षेत्र में किन वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, यानी कि ये जो वन है इस वन में, जंगल में कौन सा वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। जो उसके लिए क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट जो ये कृपया चयन करें हैं इस पर आप टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं कौन कौन सा उस जंगल में या वन में पेड़ है उसकी नाम आ गया। जैसे कि आमचूर है, आंवला है, आप देख सकते हैं पहला आमचूर है, दूसरा आंवला है, तीसरा धौरा की लकड़ी बेल फल है, बेहदा है, वायरिंग है, बम्बू है यानी कि बाँस है, तुलसी की पत्ती है, भिलवा है, झाड़ू बनाने वाली घास है, या बेंत है, काजू का पेड़ है, चिरौंजी है, तेजपत्ता है, शहद है, जामुन है। इसी तरह का बहुत सारे आपको ये पेड़ पौधे का नाम मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं तेंदू का पत्ता है, गिलोय है, साल बीच है, साल के पत्ते हैं, रीठा होता है, टमरिंड है, यानी कि जिस तरह का उस वन में पाए जाते हैं पेड़ तो वो करना। अगर उसमें से इस लिस्ट में से किसी का नाम नहीं मिलता है तो एनी अदर सिपाही टच करके, जैसे ही इस पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पे जोड़े का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इस गांव में आंवला होता है, ठीक है, या बांस का होता है, तो बांस पे टच करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो एक से ज़्यादा टच करेंगे। जामुन का होता है तो जामुन टच करके फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग बम्बू और जामुन 2 का हो गया है। ठीक है, अगर और भी ज़्यादा है, जामुन के तो महुआ है, महुआ का पत्ता होते हैं, या आम की गुठली है तो आम की गुठली करके जोड़ देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 3 चीज़, बम्बू हो गया, बांस हो गया, जामुन हो गया, आम की गुठली, इस तरह का यहाँ पे वन है। ठीक है, फिर जब ये सब कर लेंगे तो फिर आगे आएंगे जो थर्ड क्वेश्चन ये वाला, किन वस्तु, जैसे थर्ड क्वेश्चन है कौन सी वस्तु उपलब्ध है लेकिन एकत्र नहीं किए जा सकते, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं यहाँ लेकिन एकत्र नहीं की जा सकती। तो उसके लिए क्या करना, कृपया जो चयन करे हैं इस पर आपको टच करना है। जो ये चयन किया दिया हुआ है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करते हैं तो यहाँ पे आ सकता है आमचूर है, आंवला है, धौरा है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे का नाम, बेल का फल है, बेडी है, वाइडिंग है, बम्बू है, तुलसी की पत्ती है, भिलवा है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पर ही कौन सी वस्तु उपलब्ध है लेकिन एकत्र नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि बहुत सारे, यहाँ मान लेते हैं कि आंवला होता है यहाँ ढेर सारा। ठीक है, मान के चलते हैं आंवला होता है लेकिन एकत्र नहीं, इकट्ठा नहीं कर सकते हम लोग, तो उसको टच करेंगे। अगर कोई ऐसा चीज़ है तो उस पर टच करके करें, नहीं है तो नहीं करें। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले थी में ले लिए थे कि वहाँ पे क्या थी, जामुन का पेड़ है तो जामुन का पेड़ कर लिए लेकिन इकट्ठा नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जोड़े पे टच कर देंगे तो जामुन आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे जामुन एक ऐड हो गया। अगर कोई भी और दूसरा है तो दूसरा पे आपको, और भी एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा इस पर टच करना है और फिर जोड़िया कर देना है। ठीक है, फिर नीचे चल के आते हैं, क्वेश्चन जो है नीचे फिर
4th नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त वस्तुओं का संग्रह न करने के कारण, यानी कि जामुन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा पे ही डिपेंडेंट है। अगर जामुन जैसे हम लोग डालें कि जामुन जो है होता है लेकिन इकट्ठा नहीं करते हैं, तो चौथा क्वेश्चन में उसका कारण होता है क्यों नहीं करते हैं। तो जो कारण है यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ ये वाला यहाँ पे लिखना है। जैसे हम मान के चलते क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ टोकरी नहीं है, या कुछ भी दे सकते हैं, या कोई संसाधन नहीं है। इस तरह से जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही, कितने परिवार अपनी आजीविका के लिए वन संसाधन पर निर्भर है। यानी कि अगर उस गांव में जंगल है या वन है, उस पे कितने लोग निर्भर हैं, कितने परिवार निर्भर हैं। जैसे होते हैं ना कि लकड़ी का काट के बेचते हैं लोग, या आम उपजाएं या आंवला उपजाएं या जामुन उपजाएं, उसको फिर सीजनली बेचते हैं। अमरूद का पेड़ है, अमरूद किए हैं और उसको बेचते हैं। तेंदुआ का पत्ता है तो उसे बीड़ी बना के बेचते हैं। जितने लोग उस परिवार में निर्भर हैं उतने लोग का नाम दें। मान के चलते कि अगर 5 लोग उस जंगल वन से निर्भर हैं तो वहाँ पे 5 यहाँ पे दर्ज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 5 हमने किया था, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं 6ठा क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई वन प्रबंधन समिति मौजूद है, यानी कि उस गांव में कोई ऐसा वन प्रबंधन समिति है। हाँ है तो हाँ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आगे प्लीज़ सेलेक्ट किया हुआ, तो प्लीज़ सेलेक्ट पे आप लोग टच करेंगे। तो जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन, यस या नो। यानी कि अगर उस गांव में कोई वन के लिए प्रबंधन है, कोई सरकारी संस्था या कोई संस्था वहाँ वन के लिए है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हाँ है तो यस करेंगे यहाँ पे, नहीं है तो नहीं करेंगे, टच करेंगे। मान के चलते हैं कि यहाँ पे नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। इस गांव में जिसका हम लोग वीओ में सर्वे करें उसमें नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या आपके गांव में वन धन विकास केंद्र के तहत वंदन केंद्र है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि वंदन विकास केंद्र के तहत वंदन केंद्र है। वंदन हो गया जैसे जो जंगल के लिए जो वन को विकास करने के लिए कोई ऐसा केंद्र है तो हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम नहीं है तो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अगला कर देंगे। अगला में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं आगे फिर आए तो फिर कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है। यानी कि उस गांव में कृषि भूमि योग्य क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो उस गांव में जितना होगा कृषि भूमि क्षेत्र उतना हम लोग डालेंगे। मान के चलते हैं कि उस गांव में 50 एकड़ भूमि जो है, यहाँ 50 एकड़ भूमि जो है थी, क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल है। 50 नहीं, मान के चलते हैं कि ये 20 एकड़ है। यहाँ पे मान के चलते कि 20 एकड़ जो क्षेत्रफल है जो कृषि करने योग्य है, तो 20 डाल देंगे, ठीक है। फिर उसका कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है कि गांव में कुल बंजर भूमि कितनी, गांव में कितना बंजर जो है भूमि, जो भूमि है जो बंजर है, तो जितना होगा उतना गांव में डाल देंगे। अगर 1 एकड़ तो 1 डालेंगे, 2 एकड़ तो 2 डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 एकड़ जो है, नहीं 2 एकड़ जो है बंजर भूमि है। एक चीज़ जान लीजिए, एकड़ से क्या होता है, एकड़ जो होता है कि 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखें कैसे हम लोग एकड़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। कि 2 एकड़ का मतलब कितना हो गया, यानी कि 64। 2 एकड़ का मतलब हो गया कि 64 कट्ठा जो है उस पर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 64 कट्ठा ज़मीन पे कोई भी चीज़ नहीं उपज सकता है, इसका मतलब ये हो गया। जैसे ही आप लोग एक लिख देंगे उसके बाद जो है अगला पे आप लोग टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग टच करते हैं तो अगला आ गया। अगला पे आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फिर यहाँ देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके यहाँ जल संसाधन के कामकाज पर चर्चा करने के लिए जल उपयोगकर्ता, एक मिनट, जो क्वेश्चन क्या है, क्या आपके यहाँ जल संसाधन
के कामकाज पर चर्चा करने के लिए जल उपयोगकर्ता समूह या कोई मंच है। यानी क्वेश्चन करा क्या वहाँ उस गांव में जल संसाधन को पे चर्चा करने जल का उपयोगकर्ता का कोई मंच है, यानी कोई संस्था ऐसा है जो जल को बचाव के लिए कुछ ऐसा काम करती है। तो उसकी अगर है तो इस पर टच करेंगे, तो अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मान के चलते कि जल संसाधन के यहाँ गांव में कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब हो जाएगा तो फिर इस पर अगला पे टच करेंगे, तो अगला पे टच किए। ठीक है, फिर यहाँ पे देना है कि गांव का, फिर नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चन पूछा गांव का कुल क्षेत्रफल एकड़ कितना है, यानी कि उस गांव में कुल टोटल एरिया कितना है, कितना गांव का एरिया है। ठीक है, जितना है वहाँ पे इसको लिखेंगे। जैसे कि हम मान के चलते कि इस गांव में टोटल 50 एकड़ क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 50 एकड़ डाल दिए। ठीक है, उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके गांव को उपयोग की जल क्षेत्र परिवर्तन इकाई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके गांव में उपयोग की जाने वाली क्षेत्र परिवर्तन इकाई यानी कि कितना है, यानी कि 1 बीघा में कितना दशमलव। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक आपके गांव में उपयोग की इकाई यूनिट कितना है। तो इसका एक फिक्स रेशियो है जो यहाँ लिखना है आपको, कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है आपको 62.57, यानी कि 1 बीघा में इतना डिसमल होता है। ठीक है, जो हम लोग जैसे कि होता है ना 1 कट्ठा में 1361 स्क्वायर फीट, उसी तरह 1 बीघा में 62.57 होता है। ठीक है, जब ये यहाँ पर लिख देंगे ये फिक्स है, सभी लोग जो भी बिहार या पटना के हैं वो यही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो अंतिम है प्रारूप सहेज है, तो इस पर आपको टच कर देना है, प्रारूप सहज है। ठीक है, जैसे ही प्रारूप सहेजेंगे तो यहाँ अंतिम सहेजा गया पे आपको टच करना है। ठीक है, जैसे ही अंतिम सहेजा पर टच करेंगे तो फिर लिख रहा है कि क्या एक बार अंतिम सहेजने पर यह सदस्य डेटा नहीं बदल सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि जो डेटा आपने भरा है अगर एक बार कर दिए हैं तो दोबारा आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे है रद्द करना या ठीक है, अगर गलत है तो रद्द कर दीजिए, नहीं तो ठीक है पे टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि ये ठीक है, तो ठीक है पे टच कर दिए। जब ठीक है पे टच कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्तुत करना, अब इसको क्या करना है आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो प्रस्तुत होने पे आप टच करेंगे, तो प्रस्तुत पे आप टच कर दिए तो फिर यहाँ पे आएगा कि आप इस वीडियो में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या वास्तव में जमा करना चाहते हैं, हाँ है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए। तो हम यहाँ पे हाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाँ किए तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया, यानी कि एक सर्वे इसका हो गया है। फिर क्या करेंगे, आप बैक आएंगे। ठीक है, बैक अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये होम बटन है, होम बटन पे आपको टच करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस होम बटन पर टच करते हैं तो देखिए ये पीछे आ गया है। फिर से क्या करना है, ये डमी वीडियो पे टच करना है आपको। तो जैसे ही टच करेंगे तो हमने पहला इसका तैयार किया था ग्राम प्रोफाइल। ठीक है, अब हम लोग किसका करेंगे, आजीविका समेकन का करेंगे। ठीक है, आजीविका समेकन पे अब हम लोग इस पर टच करते हैं। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं बहुत सारा फार्मिंग इंडिविजुअल, अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल, एनिमल हस्बेंड्री, NTFP, नन फार्म या NRM वर्क्स। यानी कि अब हमको इसमें बारी बारी से सभी का अब सर्वे को अनुरोध या रैंकिंग करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुरोध किए हुए में 40 गो अनुरोध है फार्मिंग के लिए, यानी कि इस वीडियो में सभी लोग यानी कि टोटल 40 लोग का एक अनुरोध किया गया है फार्मिंग के लिए। ठीक है, हो सकता है किसी किसी में एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी हो, किसी किसी का हो सकता है कि नन फार्म या माइक्रो इंटरप्राइज बिजनेस के लिए यहाँ पे हमें जीरो हो लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी किसी का अलग लिखा होगा। तो उसको सबको क्या करना है, बारी बारी से उसको टच करना है। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पर फार्मिंग के लिए है जो 40 लोग का है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका जीरो है, कोई हो सकता है कि उस दीदी में एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में कोई दीदी का किए होंगे, या नन फार्मिंग या बिजनेस में या माइक्रो किए होंगे, तो यहाँ पे उतना दीदी का नाम दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ पे प्लस का सिंबल है। ये प्लस का सिंबल का मतलब ये है कि कोई ऐसा दीदी होंगी जो SAG लेवल पर उनका सर्वे या प्लान नहीं बना होगा, या हो सकता है कि वो दीदी समूह में जुड़ी हैं बट उनका नाम नहीं दिया, गलत नाम दिख रहा था तो नहीं कर पाए। तो अब उनको करने के लिए आप इस प्लस वाले सिंबल पर
टच करके उनका जो जो डिटेल मांगेगा आप वो डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख के चलते हैं, यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखा सदस्य का नाम कौन है, घर का मुखिया कौन है, वार्ड संख्या कौन है, वार्ड का नाम कौन है। ठीक है, जो जो ये यहाँ पे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का जवाब दे के आप उनका डिटेल दीदी का भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर ये सब कर लेंगे तो बैक आएंगे। ठीक है, अब बैक आने के लिए ये सब जो देख रहे हैं फार्मिंग इंडिविजुअल अदर फार्म, इस पर आप खुद देख सकते हैं कि किनका किनका हमने किया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर बैक आएंगे हम लोग। जैसे ही बैक आएंगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं आजीविका रैंकिंग है, आजीविका रैंकिंग पे हम लोग टच करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टच करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर्वतीय एसएचजी में 12 दीदी का किया हुआ है, भवानी में 10 दीदी का, गंगा में 6 दीदी का, लक्ष्मी में 12 दीदी का। ठीक है, इसमें ये आप लोग जैसे ही ये सब दिख जाएगा तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर दिख रहा है सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, इस पर आप लोग टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आ जाएंगे, फिर ये सबका हो गया है। उसके बाद क्या करना हम लोग को, ये जो लिखा हुआ ग्राम पंचायत आजीविका योजना के जमा करेंगे। जब ये सबका प्रोफाइल ये सब जो हम लोग देख लेंगे कि सबका सही से हुआ है कि नहीं, उसके बाद जब हो जाएगा तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का सिंबल है उसको आप टच कर देंगे। जैसे ही आप टच करेंगे तो वो ग्राम जो वीओ का जो सर्वे था, प्लान था, वो ग्राम पंचायत में सबमिट हो जाएगा, यानी कि जीपी लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप टच करेंगे तो इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पूछ रहा है क्या आप इस वीडियो में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर आप इस सर्वे कर दिए हैं, अगर जमा कर देंगे तो दोबारा परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ के लिए हाँ करें, अगर कोई गलती नहीं है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दें। यानी कि एक बार अगर इसको आप सबमिट कर दिए तो दोबारा कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक कोई सबमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी नहीं करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे ही आप लोग सबमिट कर देंगे तो ये ग्रीन से ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर ये आपका ये पंचायत लेवल पे सबमिट हो गया है। धन्यवाद।